विनाश को समझना, ये क्या है और हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए। विनाश एक बहुत बड़ी ताकत है। ये जंगलों को उजाड़ सकता है, शहरों को मिटा सकता है और जिंदगियों को बर्बाद कर सकता है। ये अचानक और तेजी से आ सकता है, जैसे भूकंप या तूफान, या ये धीरे धीरे फैल सकता है, जैसे रेगिस्तान का बढ़ना या ध्रुवीय बर्फ के पहाड़ों का पिघलना। विनाश प्रकृति के नाजुक संतुलन को बिगाड़ देता है। ये समुदायों को विस्थापित करता है, संघर्षों को हवा देता है और हमारे ग्रह के कीमती संसाधनों को खतरे में डालता है। लेकिन विनाश होना तय नहीं है। हमारे पास इसे समझने की, इसे कम करने की और इसे रोकने की ताकत है। प्राकृतिक और मानव निर्मित विनाश के कारणों को पहचान कर हम अपने ग्रह की रक्षा के लिए कदम उठा सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित, अधिक टिकाऊ भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। यह आशा की कहानी है, लचीलापन की कहानी है और सामूहिक कार्रवाई की असाधारण शक्ति की कहानी है। यह उस एकमात्र घर की रक्षा के लिए हमारी साझा जिम्मेदारी की कहानी है जिसे हमने कभी जाना है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है और यह एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने की जरूरत है। प्रकृति का कहर, When the Earth Strikes Back। पृथ्वी ग्रह एक गतिशील और हमेशा बदलने वाला सिस्टम है। यह अपार शक्ति और सुंदरता की शक्ति है जो निर्माण और विनाश दोनों में सक्षम है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंपों और ज्वालामुखी विस्फोटों से लेकर तूफान, बाढ़ और जंगल की आग तक प्रकृति की कच्ची शक्ति की एक वानगी है। ये घटनाएं पल भर में भूदृश्यों को नया रूप दे सकती हैं, जो अपने पीछे विनाश का निशान छोड़ जाती है। पिघला हुआ लावा और राख उगलते हुए ज्वालामुखी पूरे शहरों को दफन कर सकते हैं, जैसा कि पोम्पेई और हरक्यूलेनियम गवाही दे सकते हैं। भूकंप हमारी सभ्यताओं की नींव को हिला सकते हैं, इमारतों को गिरा सकते हैं और सुनामी को ट्रिगर कर सकते हैं, जो समुद्र तटों को तबाह कर देती है। महासागरों की गर्मी से प्रेरित तूफान तटीय समुदायों पर अपना कहर बरपा सकते हैं, अपने साथ मूसलाधार बारिश, तूफानी लहरें और तेज हवाएं ला सकते हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं हमें इस बात की याद दिलाती हैं कि इस विशाल योजना में हमारा स्थान क्या है। हालांकि हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, हम उनके साथ रहना, उनकी लय के अनुकूल होना और उनके प्रभाव को कम करना सीख सकते हैं। हमारा अपना सबसे बड़ा दुश्मन ह्यूमैनिटीज डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स। जहां प्राकृतिक आपदाएं एक ऐसी ताकत हैं जिनसे जूझना पड़ता है, वहीं मानवता भी विनाश का एक शक्तिशाली कारक बन गई है। संसाधनों के लिए हमारी अतृप्त भूख, हमारी अदूरदर्शी नीतियां और प्राकृतिक दुनिया के प्रति हमारी उपेक्षा का हमारे ग्रह पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। लकड़ी की मांग, कृषि के लिए जमीन और शहरी फैलाव से प्रेरित वनों की कटाई पृथ्वी को उसके फेफड़ों से अलग कर रही है, पारिस्थितिक तंत्र को बाधित कर रही है और अनगिनत प्रजातियों को विलुप्त होने की ओर धकेल रही है। अत्यधिक मछली पकड़ने से हमारे महासागर खाली हो रहे हैं, समुद्री खाद्य श्रृंखलाएं बाधित हो रही हैं और लाखों लोगों की आजीविका को खतरा है जो अपने भरण पोषण के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। कारखानों, वाहनों और कृषि अपवाह से होने वाला प्रदूषण हमारी हवा, पानी और मिट्टी को जहरीला बना रहा है, मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा रहा है और पर्यावरण को खराब कर रहा है। हम कई मायनों में अपने ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो उन संसाधनों का उपभोग कर रहे हैं जो हमें जीवित रखते हैं। लेकिन जिस तरह हमारे पास नष्ट करने की क्षमता है, उसी तरह हमारे पास ठीक करने की भी क्षमता है। अपनी गलतियों को स्वीकार करके और अपने तौर तरीके बदलकर हम अपने द्वारा पहुंचाए गए नुकसान की मरम्मत शुरू कर सकते हैं और भविष्य के लिए एक अधिक टिकाऊ मार्ग तैयार कर सकते हैं। क्लाइमेट चेंज, अ स्टॉर्म ऑफ आवर ओन मेकिंग। जलवायु परिवर्तन एक स्पष्ट और वर्तमान खतरा है जो जीवाश्म ईंधन पर हमारी निर्भरता और हमारे अनसस्टेनेबल कंजम्पशन पैटर्न्स का परिणाम है। कोयले, तेल और गैस के जलने से ग्रीनहाउस गैसें वातावरण में फैलती है, जिससे गर्मी फंसती है और ग्रह गर्म होता है। इसके परिणाम पहले से ही दुनिया भर में महसूस किए जा रहे हैं। समुद्र के बढ़ते स्तर और अधिक चरम मौसमी घटनाओं से लेकर लंबे समय तक सूखे, फसल की विफलता और बड़े पैमाने पर विस्थापन तक, ध्रुवीय बर्फ की चोटियां खतरनाक दर से पिघल रही हैं, जिससे तटीय शहरों में बारहा आने और लाखों लोगों के विस्थापित होने का खतरा है। प्रवाल भित्तियां, महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र जो सभी समुद्री जीवन के 1/4 हिस्से का समर्थन करते हैं, समुद्र के तापमान में वृद्धि के कारण विरंजित हो रहे हैं और मर रहे हैं। जंगल जो कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, जंगल की आग से नष्ट हो रहे हैं, जिससे वातावरण में और भी अधिक कार्बन निकल रहा है और जलवायु परिवर्तन बारिश रहा है। जलवायु परिवर्तन केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है, यह एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दा भी है। यह एक खतरा गुणक है जो मौजूदा असमानताओं को बढ़ाता है और दुर्लभ संसाधनों पर संघर्षों को हवा देता है।
भाग 5 हीलिंग अ डिवाइडेड वर्ल्ड, द सीड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। संघर्ष विनाश का एक और शक्तिशाली चालक है। लालच, असहिष्णुता और सत्ता की खोज से प्रेरित युद्ध विनाश का एक निशान पीछे छोड़ जाते हैं, जीवन को बर्बाद कर देते हैं, बुनियादी ढांचे को नष्ट कर देते हैं और जमीन को जहरीला बना देते हैं। प्राचीन काल के युद्ध के मैदानों से लेकर हवाई बमबारी और रासायनिक युद्ध की आधुनिक भयावहता तक संघर्ष ने मानव मानस और हमारे ग्रह के चेहरे पर एक अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन संघर्ष केवल शारीरिक हिंसा के बारे में नहीं है, यह विश्वास के क्षरण, संवाद के टूटने और दूसरे के अमानवीकरण के बारे में भी है। यह भय, पूर्वाग्रह और दुनिया को उन लोगों की नजर से देखने में असमर्थता पर पनपता है जो हमसे अलग हैं। गरीबी, असमानता और अवसर की कमी भी संघर्ष को हवा दे सकती है, जिससे आक्रोश, अतिवाद और हिंसा के लिए अनुकूल जमीन तैयार होती है। संघर्ष के चक्र को तोड़ने के लिए हमारी सोच में एक बुनियादी बदलाव की आवश्यकता है। इस बात की पहचान की आवश्यकता है कि हम सभी आपस में जुड़े हुए हैं, कि हमारे भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं, और यह कि सच्ची सुरक्षा सैन्य शक्ति में नहीं बल्कि सहयोग, संवाद और साझा समाधानों की खोज में है। भाग 6 अ ब्रिज ओवर ट्रबल्ड वाटर, बिल्डिंग अ फेयरर वर्ल्ड। यदि हमें एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करना है तो संघर्ष, गरीबी और असमानता के मूल कारणों को दूर करना आवश्यक है। इसका अर्थ है शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सभी के लिए आर्थिक अवसर में निवेश करना। इसका अर्थ है लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं को सशक्त बनाना और यह सुनिश्चित करना कि उनके जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में सभी की आवाज हो। इसका अर्थ है एक ऐसी दुनिया का निर्माण करना जहां सभी की पहुंच स्वच्छ पानी, पौष्टिक भोजन और घर कहलाने के लिए एक सुरक्षित जगह तक हो। इसका अर्थ है भ्रष्टाचार से निपटना, सुशासन को बढ़ावा देना और यह सुनिश्चित करना कि कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू हो। इसका अर्थ है शांति, सहिष्णुता और विविधता के प्रति सम्मान की संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका अर्थ है यह पहचानना कि हमारी सामान्य मानवता हमारे मतभेदों से परे है और हम सभी इस एक ग्रह के नागरिक हैं जिसे हम घर कहते हैं। एक निष्पक्ष दुनिया का निर्माण केवल दान के बारे में नहीं है, यह न्याय के बारे में है। ये एक ऐसी दुनिया बनाने के बारे में है जहां सभी को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले, चाहे उनकी पृष्ठभूमि, विश्वास या परिस्थितियां कुछ भी हों। भाग 7 स्मॉल स्टेप्स, बिग इम्पैक्ट, व्हाट यू कैन डू एवरी डे। विनाश को रोकने और अधिक टिकाऊ भविष्य के निर्माण का कार्य कठिन लग सकता है, लेकिन छोटे छोटे कार्य भी एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हर दिन हम ऐसे चुनाव करते हैं जो हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं, हमारे खाने से लेकर हमारे पहनने वाले कपड़ों से लेकर हमारे घूमने के तरीके तक। सचेत विकल्प बनाकर हम अपने पर्यावरणीय पद चिह्न को कम कर सकते हैं, टिकाऊ प्रथाओं का समर्थन कर सकते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कम करें, पुनः उपयोग करें और रिसाइकल करें। ये सुनने में जितना आसान लगता है, ये मंत्र बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकता है। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक की अपनी खपत कम करें, कम से कम पैकेजिंग वाले उत्पाद खरीदें और जो कुछ भी आप कर सकते हैं उसे रिसाइकल करें। कम देर तक नहाकर लीक को तुरंत ठीक करके और अपने लॉन को कम पानी देकर पानी का संरक्षण करें। ऊर्जा कुशल उपकरणों का चयन करें, एलईडी लाइट बल्ब पर स्विच करें और उपयोग में न होने पर इलेक्ट्रॉनिक्स को अनप्लग करें। अपने कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए जब भी संभव हो पैदल चलें, बाइक चलाएं या सार्वजनिक परिवहन लें। भाग 8 द पावर ऑफ वन, द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी, जॉइनिंग हैंड्स फॉर चेंज। व्यक्तिगत कार्य महत्वपूर्ण है, लेकिन हम साथ मिलकर काम करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। एक स्थानीय पर्यावरण समूह में शामिल हों, उस कार्य के लिए अपना समय स्वयंसेवा करें जिसकी आप परवाह करते हैं, या हमारे ग्रह की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों को दान करें। बदलाव की वकालत करने के लिए अपनी आवाज का प्रयोग करें, अपने चुने हुए अधिकारियों को लिखें और अन्याय के खिलाफ बोलें। उन व्यवसायों का समर्थन करें जो स्थिरता, उचित श्रम पद्धतियों और पर्यावरणीय जिम्मेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। मुद्दों के बारे में खुद को शिक्षित करें और अपने ज्ञान को दूसरों के साथ साझा करें। बातचीत शुरू करें, धारणाओं को चुनौती दें और अपने आसपास के लोगों को समाधान का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित करें। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया भर में लाखों लोग ऐसे हैं जो एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए भावुक हैं। सेना में शामिल होकर, एक दूसरे की आवाजों को बढ़ाकर और साथ मिलकर काम करके हम बदलाव के लिए एक शक्तिशाली आंदोलन बना सकते हैं। भाग 9 इन्वेस्टिंग इन आवर फ्यूचर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड अ सस्टेनेबल इकोनॉमी। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था में निवेश करना न केवल सही काम है, यह करने के लिए स्मार्ट काम है।
शिक्षा व्यक्तियों को सशक्त बनाती है, समुदायों को मजबूत करती है और नवाचार को बढ़ावा देती है। यह लोगों को बदलती दुनिया के अनुकूल होने, अच्छा काम खोजने और समाज में योगदान करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस करता है। एक उत्पादक और समृद्ध समाज के लिए स्वास्थ्य सेवा आवश्यक है। जब लोग स्वस्थ होते हैं तो वे सीखने, काम करने और अपने समुदायों में योगदान करने में बेहतर होते हैं। स्वास्थ्य सेवा में निवेश करने से न केवल व्यक्तिगत जीवन में सुधार होता है, बल्कि समग्र रूप से अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। एक टिकाऊ अर्थव्यवस्था वह है जो वर्तमान की जरूरतों को पूरा करती है, भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक और पर्यावरणीय कल्याण को महत्व देती है। यह एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो लचीला, न्यायसंगत और टिकाऊ है। भाग 10, अ वर्ल्ड वर्थ सेविंग टुवर्ड्स अ ब्राइटर टुमारो। हमारे सामने जो चुनौतियां हैं वे वास्तविक हैं, लेकिन आशा, लचीलापन और सरलता की हमारी क्षमता भी उतनी ही वास्तविक है। पूरे इतिहास में मानवता ने प्राकृतिक आपदाओं से लेकर महामारियों से लेकर युद्धों तक अजेय प्रतीत होने वाली बाधाओं को पार किया है। हमारे पास अपने समय की चुनौतियों का समाधान करने और सभी के लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ज्ञान, तकनीक और संसाधन है। अब हमें जो चाहिए वह है इच्छा शक्ति, साहस और इसे साकार करने के लिए सामूहिक कार्रवाई। हमें उदासीनता, निराशावाद और निराशा से ऊपर उठने और एक ऐसी दुनिया के दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है जहां हम प्रकृति के साथ सद्भाव में रहें, जहां सभी को आगे बढ़ने का अवसर मिले और जहां शांति, न्याय और स्थिरता बनी रहे। ये वह दुनिया है जिसे बनाने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया जहां विनाश हमारा भाग्य नहीं है, बल्कि एक चुनौती है जिसे हम एक साथ मिलकर पार करते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जिसके लिए लड़ना उचित है, एक ऐसी दुनिया है जिस पर विश्वास करने लायक है, एक ऐसी दुनिया है जिसे बचाने लायक है। भाग 11, और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अ लेगेसी ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। भविष्य कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमारे साथ घटित होती है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी पसंद और अपने कार्यों से बनाते हैं। हम भावी पीढ़ियों के लिए जो विरासत पीछे छोड़ते हैं वह आज हमारे द्वारा लिए गए फैसलों से आकार लेगी। क्या हमें उस पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जिसने ग्रह को लूटा, संघर्षों को हवा दी और पतन के कगार पर एक दुनिया को पीछे छोड़ दिया, या हमें उस पीढ़ी के रूप में याद किया जाएगा जो चुनौती के लिए उठी, हमारी साझा मानवता को अपनाया और एक अधिक न्यायपूर्ण और टिकाऊ भविष्य की ओर एक नया रास्ता बनाया? इसका उत्तर हम में से हर एक के भीतर है। विनाश को रोकने, अपने ग्रह को ठीक करने और सभी के लिए एक बेहतर दुनिया के निर्माण में हम सभी की भूमिका है। आइए हम बुद्धिमानी से चुनाव करें, साहस के साथ कार्य करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए शांति और समृद्धि की विरासत का निर्माण करें। कार्रवाई का समय अब है, भविष्य हमारे हाथ में है। आइए हम एक ऐसी दुनिया बनाने का विकल्प चुनें जहां विनाश हमारी विरासत न हो, बल्कि एक चुनौती हो जिसे हम एक